रामायण की बात जब जब आती है तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, अहंकारी रावण, लक्ष्मण जी, माँ सीता और भगवान शिव के 11वां रूप यानी हनुमान जी का जिक्र जरूर होता है। यह तो हम सभी जानते हैं कि अपने बहन के नाक काटने का प्रतिशोध लेने के लिए रावण ने माँ सीता का अपहरण किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण सीता के पिता थे? जी हाँ, यह सच है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि आखिर क्यों रावण ने अपने ही पुत्री को जन्म लेते ही समुद्र में फेंक दिया था? रामायण का अद्भुत रहस्य आप देख रहे हैं भक्ति मन। तो चलिए करते हैं ज्ञान की बातें। रामायण के एक संस्करण के अनुसार रावण ने सीता से एक बेटी के रूप में ही प्यार किया था। ऐसा कहा जाता है कि सीता रावण और मंदोदरी के ही बेटी थी। आप सोच रहे होंगे आखिर ये कैसे मुमकिन है, लेकिन दोस्तों यह सच है। अपनी सुंदर बच्ची के जन्म पर रावण बहुत खुश हुआ था, पर लंका का शाही पुजारी ने यह भविष्यवाणी किया कि अगर यह बच्ची लंका में रही तो समस्त लंका का विनाश हो जाएगा। इसीलिए सीता को एक सुंदर बक्स में रखकर समुद्र में फेंकने का निर्णय लिया गया। परंतु जब यह किया जा रहा था तभी अचानक समुद्र से तूफान आ गया और उस समुद्र में बक्स खो गया। एक बार मिथिला में अकाल पड़ गया और जमीनें फटने लगी। मिथिला नरेश जनक ने इसका हल ऋषि मुनियों से पूछा। तब ऋषि मुनियों ने जनक जी को अपने हाथों सोने का हल बंजर जमीन पर चलाने का सुझाव दिया। जब राजा जनक ने खेत के जुताई कर रहे थे तभी उनका हल किसी वस्तु में टकराया। वह एक बक्स था। उसी बक्स में एक सुंदर कन्या थी। कथाओं के अनुसार राजा जनक निसंतान थे। उन्हें उस बच्ची को भगवान के दिया हुआ भेंट स्वरूप उस कन्या को अपने पुत्री के रूप में स्वीकार किया और उस कन्या का नाम सीता पड़ा। रावण को बहुत खुशी मिला जब उसे पता चला कि उसकी बेटी बच गई है और वह अब एक राजकुमारी है। रावण की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब वह सुना कि उसकी बेटी की शादी अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र यानी भगवान विष्णु के अवतार राम से हुई है। जब तक राम को 14 वर्ष का वनवास नहीं हुआ था तब तक तो सब सही था, लेकिन जब अपने बेटी सीता को वन के दुखों में जीवन व्यतीत करते हुए देख नहीं पाया और सीता को लंका ले जाने की कोशिश करने लगा। लंका में सभी लोग यह समझ रहे थे कि यह राम और लक्ष्मण से बदला लेने का तरीका है, क्योंकि लक्ष्मण ने उसकी बहन सुपर्णखा का नाक काट दिया था। यहाँ तक कि मंदोदरी ने भी रावण को गलत ही समझती थी, क्योंकि रावण सपनों में भी सीता का नाम लेता था। मंदोदरी को लगता था कि रावण सीता से प्रेम करता है। राम ने युद्ध का घोषणा की और रावण ने अपने बेटे और भाई को युद्ध में भेजा, लेकिन सभी मारे गए। आखिर क्यों रावण ने हार नहीं मानी? आखिर क्या कारण था कि रावण पीछे नहीं हटा? दोस्तों यह अपने पुत्री सीता के प्रति प्रेम और असीम स्नेह था। वह पीड़ित होने के लिए सीता को वन में नहीं भेजना चाहता था। वह जानता था कि राम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं और उनके हाथों मारे जाना मुझे मोक्ष प्रदान करेगी। राम के खिलाफ लड़ते हुए रावण मृत्यु को प्राप्त हुआ और राम के हाथों उसका उद्धार हुआ। उस दिन दुनिया ने एक महान शासक, विद्वान योद्धा और एक प्यार करने वाले पिता को खो दिया, जो कि अच्छा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रामायण के महाकाव्य में बुराई का प्रतीक बन गया। लेकिन उसके पिता की खूबी किसी ने जाहिर नहीं किया। यह सिर्फ और सिर्फ रामायण के एक संस्करण के अनुसार बताया जा रहा है। हम यहाँ किसी भी तरह से किसी भी धर्म को ठेस नहीं पहुँचाना चाहते। हम सिर्फ वही बता रहे हैं जो रामायण के एक संस्करण में लिखा है, वही ज्ञान आपसे साझा करना चाहते हैं। अगर आपको हमारी ये खास वीडियो या जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए ज्ञान केंद्र भक्ति मन।